अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अय्याम गम माह मुहर्रमुल हराम इंतहाई करीब, यहाँ पर चंद बातें आदाब मजलिस अज़ा के उन्वान से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, बड़ी माज़रत के साथ और अपने आप को सबसे पहले सामने रखते हुए कि सबसे पहले मैं खुद इन चीज़ों का ख्याल रखूँ और मजलिस अज़ा के आदाब का ख्याल रखा जाए। और फिर आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात जो हैं वो भी कोशिश करें कि मजलिस अज़ा को जब हम इबादत कहते हैं तो उस इबादत के कुछ तकाज़े हैं, उन तकाज़ों को पूरा करने का नाम ही आदाब मजलिस अज़ा हैं। आदाब मजलिस अज़ा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहली चीज़ कि मजलिस पढ़ने वाला, मजलिस के जो बानियान हैं और वो जो अज़ादार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लेकर आते हैं, रियाकारी से अपने आप को पाक रखें। किसी के अंदर मजलिस पढ़ने का घुमंड ना हो, किसी के अंदर अज़ादारी बर्पा करवाने का घुमंड ना हो, किसी के अंदर ये घुमंड ना हो कि मैं सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मजालिस सुनने वाला हूँ। तकब्बुर, गरूर, घुमंड, हसद, हर किस्म की बीमारी को अज़ा खाने के दरवाज़े से बाहर छोड़कर अज़ा खाने के फ़र्श पर तशरीफ़ लेकर आएँ। इसके आदाब हैं और यहाँ पर यह भी ज़िक्र करता जाऊँ कि जब इसको इबादत समझते हैं तो इसके लिए नीयत घर से करके निकलें कि मैं मजलिस अज़ा में शिरकत के लिए जा रहा हूँ। जितनी देर वहाँ पर बैठूँ या जितना सफ़र तय करूँ, परवरदिगारा इस मजलिस अज़ा का जितना अजर व सवाब तो मेरे नामा अमाल में लिखना चाहता है, मैं इसकी नीयत करता हूँ कि मैं हाज़री अपने तमाम ख़ानदान के मरहूमीन की नियाबत में कर रहा हूँ। इस फ़र्श अज़ा पे बैठा हूँ, फ़ज़ाइल आले रसूल आले मोहम्मद आले मोहम्मद सलाम सुन रहा हूँ, मसाइब मोहम्मद आले मोहम्मद सलाम को भी सुन रहा हूँ, गिरियोज़ारी कर रहा हूँ। इस अफजल तरीन इबादत में जो बैठा हूँ, इसका अजर सवाब मेरे ख़ानदान के मरहूमीन को, जुमला मोमिनीन मोमिनात मरहूमीन को सब की नीयत करें कि परवरदिगार हमारे मरहूमीन को इसका सवाब जो है वो दर्ज फरमा। आपको भी मिलता रहेगा और आपके मरहूमीन को भी इसका जो सवाब है परवरदिगार वो अता करेगा। मजलिस अज़ा को होना कैसे चाहिए? माशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से आप लोग मजलिस अज़ा बर्पा करवाते हैं, सुनने जाते हैं। तमाम मामला तो बड़े बेहतरीन हैं, सिर्फ उन बच्चों और नौजवानों के लिए कि जो आदाब मजालिस से वाकिफ़ नहीं हैं, उनके लिए थोड़ी सी तंबीह है कि वहाँ पर जो सोज़ सलाम पढ़ा जाता है, जो वहाँ पे मरसिये पढ़े जाते हैं, उनका लहन ऐसा होना चाहिए कि गाने की तर्ज पर वो कसीदे, वो मरसिये ना पढ़े जाएं। अपनी आवाज़ को इस तरीके से ना घुमाया जाए जैसे लगे कि जिस तरह कोई गाने के सुर बांधे जा रहे हैं। और ख़वातीन की मजालिस में तो ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि अपनी आवाज़ के अंदर निस्वानियत को बाकी रखा जाए। मर्दाना आवाज़ें निकाल के मजलिस पढ़ना, मर्दाना आवाज़ें निकाल के वो मरसिया और सोज़ पढ़ना, ये कतन दुरुस्त नहीं है। ये इखलाकन भी बेहतर नहीं है कि आपके अंदर वो जो निस्वानियत है उसको बाकी रहना चाहिए। आपकी आवाज़ में भी, आपके कलाम में भी, आपकी गुफ्तगू में भी इसको बाकी रहना चाहिए। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई जब अज़ादारी बर्पा करते हैं तो उनका एक बड़ा टाइम टेबल है कि वो 15 मिनट नमाज के लिए रखते हैं, 15 मिनट सोज़ो सलाम होता है और आधा घंटा फ़ज़ाइल व मसाइब आले मोहम्मद सलाम बयान किए जाते हैं। 15 मिनट के लिए मातमदारी की जाती है और फिर 15 मिनट के लिए तबर्रुक और न्याज का एहतमाम किया जाता है। इससे होता क्या है कि जो फ़र्श अज़ा पे मुमिन और मुमिना बैठी है वो वैसे ही तरोताज़ा रहती है
पूरा वक्त ज़िक्र के अंदर, जब इस ज़िक्र को मुख्तसर और एक टाइम लिमिट में किया जाता है, जब लंबी तुलानी प्रोग्राम कर दिए जाते हैं और मसाए पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा मसाए पढ़ते हुए लोग बहुत ज़्यादा गिरिया करते हैं, तो वो जो रूहानियत होती है आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाती है। तमाम नुहाका को, तमाम मजालिस पढ़ने वालों को, तमाम मसाइब खां को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि मसाइब की रिक्कत ख़त्म होने से पहले पहले अपना बयान ख़त्म करें। इसके अलावा कोई ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल किए जाएं अपनी गुफ्तगू में, ऐसे इशारों कनायों से काम ना लिया जाए कि जिससे लोग गलत इस्तेफादा करें और आपकी मजालिस के क्लिप बना बना कर इंतशार के लिए उसको फैलाते रहें। मिसाल के तौर पे जैसे एक शायर थे, वो ये पढ़ रहे थे कि ज़हरा का सही अली खुदा तो है, ज़हरा का सही अली खुदा तो है, वो मिजाजी खुदा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। और हर बंदा जानता है कि शोहर जो है वो अपनी बीवी का वो मिजाजी खुदा होता है, मिजाजी खुदा उसको कहा जाता है। अगर ज़हरा का सही काट कर कोई फ़कत ये कहे कि ये मजलिस में कह रहे हैं कि अली खुदा तो है, तो इससे गलत इस्तेफादा किया जाता है। इन चीज़ों से परहेज़ की जाए, गुल्ब से परहेज़ की जाए कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को खुदा बना देना, खुदा से मिला देना, खुदा को इनका मोहताज बना देना, ऐसी चीज़ों को बयान ना किया जाए कि किसी एक की फजीलत बयान करते हुए दूसरे की तजलील कर दें। आइमा की फजीलत बयान करते हुए जनाब ईसा की तजलील कर दें, आइमा की ताज़ीम इज़्ज़त बयान करते हुए आले रसूल और दूसरे अंबिया की तौहीन का उसके अंदर कोई रुख और कोई पहलू निकले, ऐसी चीज़ें ना की जाएं। मिसाल जहाँ पर देता हूँ, परवरदिगार मुझे माफ़ करें, सिर्फ एक मिसाल के तौर पे नकल कुफ्र ना बाशद कि जब भी जनाब सैयदा तशरीफ़ लेकर आती थी तो जनाब सरवर कायनात उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। अब वो पढ़ने वाला ये कहता है जो पलड़ा हल्का होता है वो उठ जाता है, यानी कि जनाब सैयदा का पलड़ा तराजू का वज़नी है, जनाब सरवर कायनात का नाउज़ुबिल्लाह कम है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना ये मजालिस का हुस्न नहीं है। ये हमें जहाँ पर सवाब के लिए पढ़ा जा रहा है, पढ़वाया जा रहा है, जहाँ सवाब के लिए सुनने आए हैं, ये सब उसका उल्ट निज़ाम चलेगा और यहाँ से सवाब लेकर कोई नहीं जाएगा जहाँ पे जनाब सरवर कायनात की तौहीन वाले मामलात को ज़िक्र किया जाए। इसके अलावा जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है लोगों को रोने के लिए बुलाना, मज़लूम पर रोने के लिए बुलाना, शहीद पर रोने के लिए बुलाना। आप सब जानते हैं हज़रत हमज़ा का जब वक्त आया शहादत का, उस वक्त भी जनाब सरवर कायनात ने ये दुख का इजहार किया कि कोई ऐसी औरत नहीं है जो मेरे हमज़ा पर भी आकर रोए। तो तमाम सहाबा ने अपनी ख़वातीन को हज़रत हमज़ा पे मातम व नोहा करने के लिए भेजा था। इसी तरीके से यहाँ तक तारीख़ में मिलता है कि जब हज़रत जाफ़र चचा जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकी मैयत मस्जिद में आई थी तो वहाँ पर इतना गिरिया जारी किया गया था कि लोगों की हिचकी बन गई थी। याद रखा जाए, मजलिस अज़ा में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मोजज़ात ज़रूर बयान किए जाएँ, उनके कमालात ज़रूर बयान किए जाएँ, मगर मोजज़ात जब भी कोई मोमिन सुनता है, जब भी कोई मोमिना सुनती है तो वो यही कहती है कि ये काम मौला के हैं, हम तो इस काबिल नहीं हैं। वो तज़किरा भी मजालिस में किया जाए कि मौला नमाज कैसे पढ़ते थे, मौला सच कितना बोलते थे, मौला नेक काम कैसे करते थे, कि वो काम जो इंसान सुने तो वो ये बहाना ना तराशे कि वो तो इमाम है, मासूम है, वो उनका काम है, ये हम मौजज़ात कैसे कर सकते हैं। बल्कि मजालिस में उन कामों का भी जिक्र किया जाए, उन फ़ज़ाइल का भी जिक्र किया जाए कि जो आम इंसान जिनको अंजाम दे सकता है, जो काम इंसान खुद कर सकता है, उनका जिक्र भी मजालिस में ज़रूर करना चाहिए। मजालिस में जगह तंग हो तो अपने आप को समेट के बैठना। जिसको शौक़ है मजलिस पे आने का वो टाइम का ध्यान रखे, पहले मजलिस में आए, बाद में फलांगते हुए आगे सबसे आगे आके बैठना। जहाँ जगह नहीं है वहाँ पर जगह अपनी बना लेना।
ارد گرد والوں کو تنگ کرنا، ان کو ہر ایک کو کھسکنے کے لیے مجبور کر دینا، یہ آداب مجالس نہیں ہے، یہ فرش ازا کا درس نہیں ہے۔ اگر آپ کو اتنا شوق ہے کہ آپ نے ذاکر اور عالم کو سب سے فرنٹ پہ بیٹھ کے سننا ہے تو آپ ان کے وقت کا خیال بھی رکھیں، سب سے پہلے آ کے وہاں پر بیٹھ جائیں، وہاں سے کوئی آپ کو نہ ہلائے گا نہ اٹھائے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آنا یہ بھی مجالس کے آداب کے خلاف ہے، اور تنگ جگہ پر پھیل کر بیٹھنا، معصوم فرماتے ہیں ایسے شخص کو انسان نہیں کہا جا سکتا جو تنگ جگہ پر پھیل کر بیٹھے۔ مجلس عزا میں جب مصائب بیان کیے جائیں تو لوگوں کے چہروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، گریہ بلند آواز سے کرنا چاہیے۔ آیت اللہ مرضی نجفی فرماتے ہیں کہ جب بھی آنسو جاری ہوں، آنسوؤں کو اپنے چہرے اور اپنے سر پہ ملو، اس سے روحانیت بڑھتی ہے۔ جہنم کی آگ اس حصہ بدن کو نہیں چھوتی جس پہ غم حسین کے آنسو نکلے ہوں۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ بروز محشر ہر آنکھ پرنم ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں روتی ہوگی، باقی ہر آنکھ پرنم ہوگی صدمے سے پریشان۔ آیت اللہ تقی بہجت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غم امام حسین علیہ السلام میں رونا نماز شب سے زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ اور زیارت نہیہ میں مولا امام عصر علیہ السلام جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے یہ جملے ہیں کہ بے شک میں اس وقت کربلا میں موجود نہیں تھا، لیکن آج تک خون کے آنسو میں بہا رہا ہوں، آج تک خون کے آنسو میں روتا ہوں۔ دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو پروردگار حاجات پوری کرے۔ اس فرش عزا سے بڑھ کر اور کوئی فرش عزا نہیں ہے جہاں پر پروردگار بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں ہے جہاں پہ ایسے پاکوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جب دل بھر آئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر لو، جو دعا مانگو گے یقیناً کہتا ہوں کہ پروردگار کی بارگاہ میں وہ آپ کی دعا ضرور مقبول ہوگی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اس ماہ محرم الحرام میں ہم کو صحیح معنوں میں عزاداری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔